राहुल गांधी के खिलाफ चिश्ती साहब ने खोला मोर्चा। इस्लाम में अभय मुद्रा का सच क्या है? क्या इस्लाम के नाम पर राहुल ने किया गुमराह? राहुल गांधी पर क्यों भड़का चिश्ती साहब का गुस्सा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश की संसद से देखिए, पहली दफा बतौर नेता विपक्ष कांग्रेसी राहुल गांधी ने सनातन की परिभाषा क्या बताई, मोदी सरकार को हिंसक हिंदू क्या बताया, अभय मुद्रा को पार्टी चुनाव चिन्ह से क्या जोड़ा, संसद से लेकर देखिए सड़क तक बवाल मच गया। इस समय देखिए देश का संत समाज राहुल गांधी पर भड़का हुआ है और इसी कड़ी में एक नाम ऑल इंडिया सूफी सज्जादाशीन काउंसिल के जो अध्यक्ष है सैयद नसरुद्दीन चिश्ती का भी है। जी हाँ, उन्होंने देखे राहुल के इसी बयान पर ऐतराज जताते हुए सरेआम माफी मांगने की हिदायत दी है। क्या है पूरा मामला, आइए। क्यों चिश्ती साहब राहुल समेत समूची कांग्रेस से तमतमाए हुए हैं, ये बताने से पहले भरे सदन में राहुल गांधी ने अभय मुद्रा को इस्लाम से जोड़ते हुए क्या कुछ कहा और फिर पार्टी सिंबल से किस तरह से जोड़ने की कोशिश की। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। Talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. So, here is the religion of Islam. आपसे ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा हूं। समझदार हैं यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं। सर, जनता बात ने नहीं बन सबको रही, चुनकर भेजा है। मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें। जनता अब ने सबको कांग्रेस चुनकर पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए, प्लीज मान्य ये मान्य चाहते हैं कि सदस्य, सिर्फ ये दिखा प्लीज पाएं। मान्य सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूं। एड्रेस इधर करें, He said, एड्रेस इधर करें मान्य सदस्य। हाँ जी, सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, the prophet peace be upon him said, he God said, have no fear, I am with you hearing and seeing। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो प्लीज नो, प्लीज 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 मान्य सदस्य, प्लीज। गुरु नानक जी के मान्य चित्र में भी सदस्य, हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखूं सर? तरीका ठीक सर कहाँ रखूं? यहाँ रख दूं सर? आप यहाँ मत यहाँ रख रखो। देता हूं सर। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद
बुद्ध भगवान अभय मुद्रा। डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, नफरत, असत्य। अब देखिए, जो लोग खुद को हिंदू बताते हैं वो हिंसा करते हैं। जी हाँ, अपने इसी बयान से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। अब देखा जाए तो देखिए, भाजपा और संघ को हिंसक हिंदू बताने की राहुल गांधी ने यहाँ भरपूर कोशिश की है। हालांकि उनकी ये कोशिशें आज उन्हीं के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि देखिए, मौके पर चौका मारते हुए पीएम मोदी ने हिंसक हिंदू को देश के हिंदू समाज से जोड़ दिया। और बस फिर क्या था। अब देखिए, देश का जो संत समाज है वो राहुल गांधी से आक्रोशित है। संत समाज, धर्म संतों की बात तो देखिए हमें समझ आती है, लेकिन इस्लाम को मानने वाले चिश्ती साहब को भी राहुल गांधी के इसी बयान से सबसे ज्यादा एतराज है। दरअसल देखिए, संसद से राहुल गांधी ने बकायदा तस्वीरों के साथ जिस अभय मुद्रा का जिक्र किया, उसे हिंदू धर्म से भी जोड़ा, फिर महावीर से भी जोड़ा, बौद्ध धर्म से भी जोड़ा, नानक देव से भी जोड़ा, और यहाँ तक कि इस्लाम को भी इससे जोड़ दिया। और जिस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सैयद चिश्ती साहब ने ये कहा, मेरी भी जानकारी में आया है और मैंने थोड़ा बहुत देखा भी है कि राहुल गांधी ने संसद में अभय मुद्रा का जिक्र किया और मुस्लिमों द्वारा दुआ मांगे जाने से इसकी तुलना करते हुए कहा कि ये इस्लाम में भी है। अभय मुद्रा हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न मुद्राओं का जिक्र है और विभिन्न देवी देवता हैं, उसमें हो सकता है। तो देखिए, चिश्ती साहब यही नहीं रुके, उन्होंने साफ शब्दों में ये तक कहा, इस्लाम में मूर्ति पूजा या पूजा पाठ का कोई जिक्र नहीं है और ना ही किसी किस्म के अभय मुद्रा का यह जिक्र है। मैं नहीं जानता हूं कि किस स्थिति में उन्होंने इसे इस्लाम से जोड़ा है और जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से इस्लाम में दुआ मांगने के तौर तरीके से भी उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है। अब जो कि देखिए, अभय मुद्रा की चर्चा हर जगह है और इस कारण आपकी जानकारी के लिए हम आपको जरूर बता दें कि अभय मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो भय से मुक्ति, सुरक्षा की भावना का परिचायक है। ये भारत के देखिए सभी धर्मों की मूर्तियों में देखने को मिलेगा। इसमें देखिए, दाएं हाथ को ऊपर की ओर करते हुए हथेली को बाहर की ओर दिखाया जाता है और ये सबसे देखिए प्राचीन मुद्राओं में से एक है अभय मुद्रा। लेकिन इस्लाम का देखिए इससे कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए इस्लाम में तो मूर्ति पूजा होती नहीं है। तो अभय मुद्रा पर देखिए राहुल गांधी के बयान पर आप अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा, लेकिन राहुल गांधी के इसी हिंसक हिंदू के बयान पर बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन में क्या कुछ कहा, वो भी आप जरूर सुनिए। इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यही शब्द 2014 के पहले सुनाई देते थे। उस समय आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी। घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। इस घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया था। आदरणीय सभापति जी, 2014 के उन दिनों को याद कीजिए। उन 2014 के उन दिनों को याद करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा
कि हमारे देश के लोगों ने उनका आत्मविश्वास खो चुका था। देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। ऐसे समय 2014 के पहले देश ने जो सबसे बड़ा नुकसान भुगता था, जो सबसे बड़ी अमानत खोई थी, वो था देशवासियों का आत्मविश्वास। और जब विश्वास और आत्मविश्वास खो जाता है, तब उस व्यक्ति को, उस समाज को, देश को खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और उस समय सामान्य मानवी के मुंह से यही निकलता था कि वो इस देश का कुछ हो नहीं सकता। उस समय हर जगह पे ये 7 शब्द सुनाई देते थे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। यही शब्द 2014 के पहले सुनाई देते थे। भारतीयों की हताशा के इन 7 शब्द एक प्रकार से पहचान बन गए थे। उस समय आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी और सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। और बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। 1 रुपये में 85 पैसे का घोटाला। इस घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया था। पॉलिसी पैरालिसिस था, फ्रेजाइल 5 में पहुंच चुके थे। भाई भतीजावाद इतना फैला हुआ था कि जिसके लिए सामान्य नौजवान तो आशा छोड़ चुका था कि अगर कोई सिफारिश करने वाला नहीं है तो जिंदगी अटक जाएगी। ये स्थिति पैदा हुई थी। गरीब को घर लेना हो, हजारों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती थी। आदरणीय सभापति जी, अरे गैस के कनेक्शन के लिए मेंबर पार्लियामेंट के यहाँ, सांसदों के यहाँ अच्छों को चक्कर काटने पड़ते थे और वो भी बिना कट के लिए गैस के कनेक्शन नहीं मिलते थे। आदरणीय सभापति जी, मुफ्त राशन भी पता नहीं कब बाजार में दुकान पे बोर्ड लटक जाए, हक का राशन नहीं मिलता था, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। और हमारे ज्यादातर भारतीय भाई बहन इतने निराश हो चुके थे कि वो अपने भाग्य को दोष दे करके, अपने नसीब को दोष दे करके जिंदगी काटने के लिए मजबूर हो जाते थे। आदरणीय सभापति जी, वो एक वक्त था 2014 के पहले जब वो 7 शब्द हिंदुस्तान के जनमन में स्थिर हो चुके थे। निराशा की गर्त में डूबा हुआ समाज था। तब देश की जनता ने हमें सेवा करने के लिए चुना और वो पल देश के परिवर्तित युग का प्रारंभ हो चुका था। और 10 साल में मैं कहूंगा मेरी सरकार की अनेक सफलताएं हैं, अनेक सिद्धियां हैं, लेकिन एक सिद्धि
जिसने हर सिद्धियों में भी जोर भर दिया, ताकत भर दी, वो थी देश निराशा की गर्त में से निकल करके आशा और विश्वास के साथ खड़ा हो गया।